कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कल देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद कल सुबह से ही संसद में घमासान शुरू हो गया। अधीर रंजन चौधरी ने दरअसल एबीपी न्यूज के एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति की जगह राष्ट्रपत्नी शब्द का इस्तेमाल किया था और उनके इसी बयान पर बीजेपी ने जमकर हल्ला बोला। अधीर रंजन चौधरी के साथ सोनिया गांधी भी माफी मांगे, न सिर्फ राष्ट्रपति से बल्कि देश से। ये मांग जो कांग्रेस पार्टी से लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से की गई और इसके बाद सियासत गर्मा गई। Apologize to the nation. माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से, माफी मांगो गरीब से, माफी मांगो और शर्म करो। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। प्रथम महिला का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सोनिया गांधी माफी मांगे, माफी मांगे, माफी मांगे। मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सदन के भीतर गुस्से से गरज रही थी। आदिवासी विरोधी कांग्रेस, महिला विरोधी कांग्रेस, गरीब विरोधी कांग्रेस अब सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस का भी अपमान करती है। स्मृति ईरानी विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी के बयान पर सदन में पूरी सरकार की तरफ से अकेले ही मोर्चा संभाले थी और अधीर रंजन समेत सोनिया गांधी से माफी मांगने की मांग कर रही थी। माफी मांगो सोनिया गांधी। कांग्रेस के पुरुष नेताओं ने द्रौपदी मुर्मू को कठपुतली कहा। कांग्रेस के घृणित कार्य करने वाले पुरुष नेताओं ने द्रौपदी को अमंगल का प्रतीक कहा और कल कांग्रेस के नेता सदन ने देश की राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित कर उनका अपमान किया। कांग्रेस पार्टी आदिवासी महिला का ये सम्मान पचा नहीं पा रही। कांग्रेस पार्टी गरीब परिवार की बेटी देश की राष्ट्रपति बने, इसको पचा नहीं पा रही। सदन के भीतर से सदन के अंदर तक जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान के मुद्दे पर बीजेपी कांग्रेस को जमकर घेर रही थी। लेकिन देश की संसद में जिस बयान पर हंगामा हुआ, पहले उस बयान की पूरी कहानी जान लीजिए। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता पिछले 2 दिन से संसद भवन से निकलकर मार्च करते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में जीएसटी और महंगाई के साथ बड़ा मुद्दा सोनिया गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ भी था। 27 जुलाई को भी कांग्रेस दल के नेता राष्ट्रपति भवन की तरफ जाना चाहते थे, लेकिन जब पुलिस ने इन्हें रोका तो ये विजय चौक पर ही धरने पर बैठ गए। ठीक इसी वक्त मौके पर मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता ने अधीर रंजन चौधरी से सवाल जवाब शुरू किए। कल जिस तरीके से इन सांसदों को जो है हिरासत में लिया गया था, एहतियातन हिरासत में लिया गया था, आज संभवतः उसी को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है और अधीर रंजन चौधरी यहाँ पर है। अधीर दा, आज रणनीति में बदलाव, आज यहाँ पर धरना देंगे? हाँ, आज यहाँ धरना आप लोग दे रहे हैं? धरना देंगे, अपना बात रखेंगे, मार्च करेंगे, बहुत कुछ करना बाकी है अभी। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन जैसे ही अंकित गुप्ता ने अगला सवाल राष्ट्रपति भवन जाने को लेकर पूछा तो अधीर रंजन चौधरी के जवाब ने विवाद खड़ा कर दिया। कल तो राष्ट्रपति भवन जा रहे थे तो जाने नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया, आज भी जाने का कोशिश करेंगे। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं?
राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित करने पर एबीपी न्यूज संवाददाता ने अधीर रंजन चौधरी को टोका भी था। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति जी सबके लिए है। राष्ट्रपति जी नहीं, राष्ट्रपत्नी जी। हिंदुस्तान की राष्ट्रपत्नी जी सबके लिए है, हमारे लिए क्यों नहीं? हमारा बात रखने के लिए राष्ट्रपति के लिए राष्ट्रपति शब्द का इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। यही बात सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी दोहराई कि पत्रकार के टोकने के बावजूद अधीर रंजन चौधरी ने अपने शब्द वापस नहीं लिए थे। कांग्रेस पार्टी के उस नेता को अपने उस कृत्य पर एक पत्रकार ने टोकते हुए कहा कि आप देश की महामहिम राष्ट्रपति का अपमान कर रहे हैं, लेकिन तब भी अधीर रंजन चौधरी ने द्रौपदी मुर्मू जी का अपमान वापस नहीं लिया। लेकिन जब अधीर रंजन चौधरी से उनके इस बयान पर सवाल हुआ तो उन्होंने इसे चूक बताते हुए कहा कि उन्हें गलती का एहसास था और वो अपनी बात कहने के लिए एबीपी न्यूज के पत्रकार को ढूंढ भी रहे थे। एबीपी न्यूज पर कम से कम ये बात आ जाए। बोल दिया एबीपी हमारे साथ एक बार से निकलती है। उस समय मैं पत्रकार को ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो मिला नहीं पत्रकार की। उनको कह दे कि भाई ये बात को मत बोला। अधीर रंजन चौधरी अपने बयान को चूक बता रहे हैं, लेकिन उनकी ये बात बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने जब ये बयान दिया उसके काफी देर बाद तक मैं उसी प्रदर्शन स्थल पर मौजूद था जहां पर अधीर रंजन चौधरी बैठे हुए थे। यहां तक कि जब कांग्रेसी सांसदों और नेताओं ने मार्च करना शुरू किया तब भी मैं वहीं पर मौजूद था, और इसके बाद जब पुलिस ने कांग्रेसी सांसदों और नेताओं को बस में भरकर वहां से हटाना शुरू किया, उस दौरान भी मैं लगातार विजय चौक से रिपोर्टिंग ही कर रहा था। इस वक्त जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्होंने उनको हिरासत में लेना शुरू कर दिया है। तो एक तरफ एआईसीसी के मुख्यालय पर जो प्रदर्शन हो रहा है वहां पर लोग हिरासत में लिए जा रहे हैं, लेकिन यहां पर तो ये जिन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है वो कांग्रेस के सांसद हैं। पर शायद उस वक्त अधीर रंजन चौधरी को एहसास नहीं था कि उनके मुख से निकले ये शब्द उनके गले की फांस बन जाएंगे, और एहसास तब हुआ जब सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई। माननीय अध्यक्ष जी, स्पीकर ओम बिरला के कुर्सी पर बैठते ही सबसे पहले स्मृति ईरानी की आवाज सदन में गूंजी। अध्यक्ष जी, आज इस सदन में कांग्रेस के एक ऐसा नेता विराजमान है जिन्होंने राष्ट्र के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर विराजित द्रौपदी मुर्मू जी का सदन के नेता होने के नाते सड़क पर जाकर अपमान किया। इसके बाद करीब 4.25 मिनट तक स्मृति ईरानी, विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी, कांग्रेस पार्टी और सीधे सोनिया गांधी पर हमले करती रहीं। कांग्रेस की मुख्य विराजमान है, उनसे पूछना चाहती हूँ, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द्रौपदी मुर्मू, यू सैंक्शन द ह्यूमिलिएशन ऑफ द ट्राइबल लेगेसी ऑफ दिस कंट्री। स्मृति ईरानी बोल ही रही थी कि तभी स्पीकर ने हंगामे के चलते सदन स्थगित कर दिया। सड़क पर और संसद पर कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की सदन के अंदर एक झलक दिखाई दी। सोनिया गांधी से पत्रकार ने सवाल किया, Ma'am, will you ask Adhir to apologize? Ma'am, will you ask Adhir to apologize? कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से जब पहली बार सवाल हुआ तो वो बिना जवाब दिए आगे बढ़ गईं। लेकिन जब वो सवाल दोहराया गया तो सोनिया पलटी और बेहद गुस्से में जवाब दिया। सोनिया के इस गुस्से पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने प्रतिक्रिया दी। सोनिया गांधी सेंट्रल हॉल से बाहर आते हुए कोई पत्रकार लोग उनसे पूछे कि ये क्या है, वो आदिर जी अपॉलॉजी मांगेंगे, और बहुत ही सख्ती से नहीं, he had already apologized, ये शब्द श्रीमती सोनिया गांधी ने बताया। लेकिन रार तकरार और तीखी नोकझोंक का ये सिलसिला इतना ही नहीं था। सूत्रों के मुताबिक सदन के भीतर सोनिया गांधी और स्मृति ईरानी के बीच तीखी बहस जैसे हालात बन गए थे, जिसको सदन में मौजूद अन्य सांसदों ने बीच बचाव करके शांत करवाया।
जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।